दीपक बुझा रचे प्रेम संसार, होगी फिर दीपावली, हर दिन ही त्योहार। होगी फिर दीपावली, हर दिन ही त्योहार। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। परिचर्चा के 197 कड़ी को लेकर आज मैं हाजिर हूं और 3 पायदान हम दूर है 200 के। बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है क्योंकि जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे दर्शक दीर्घा में जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि हमें और अच्छे अच्छे विषय, समसामयिक विषय, जागरूकता वाले विषय लाने की जो कठिन चुनौती है वो धीरे धीरे हमारे बीच आ रही है और बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप सबका साथ है, ईश्वर की कृपा है, हम जरूर इस चुनौती को पार करेंगे। पुनः आप सभी का अभिवादन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रविवार शाम 7 बजे हम परिचर्चा लेकर आते हैं और परिचर्चा का जो आज का विषय है वो है स्वच्छता के साथ त्योहार, दीपावली। क्योंकि दीपावली जो है, सब जानते हैं कि स्वच्छता और दीपावली का जो रिश्ता है वो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत अटूट है। दीपावली की अगर हम बात करें तो उसका जो इतिहास है वो 5000 वर्ष पूर्व का है। हम सभी जानते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन में, उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए गए थे पूरे अयोध्या में। और उस दिन अमावस्या थी, कार्तिक मास की। इसलिए उसी दिन से दीपावली का जो ये पावन त्योहार है, दीपोत्सव है, वो मनाया जाता है। ये पौराणिक हमारी परंपरा रही है और हिंदू जो धर्म है, पौराणिक रीति रिवाज जो है हमारे अभी तक चल रहे हैं। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग है। कलयुग में भी हम अगर उन तमाम पौराणिक धारणाओं को लेकर आ रहे हैं, वो हमारे जो हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है और सनातन के प्रति जो हमारा प्रेम है, आज भी कायम है। ये बहुत बड़ी बात है। तमाम देशवासियों को फिर से दीपोत्सव की शुभकामनाएं। और आज जिस खास बातचीत के लिए हमारे पास खास वक्ता आए हैं, क्योंकि वक्ता हमेशा खास होते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह पर्यावरणविद जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुनीता सिंह जी, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। साथ ही आज अजीत कुमार जी जुड़े हैं, जो संस्थापक हैं ओएसआर ट्रस्ट के। और ये ओएसआर ट्रस्ट क्या करती है वो खुद बताएंगे, लेकिन बहुत ही नेक कार्य है और आज के विषय से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण कार्य पिछले 30 वर्षों से करते आए हैं। उनका भी हम अभिवादन करते हैं। साथ ही संगीता खन्ना जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगी, मंडल अध्यक्ष हैं पश्चिम बिहार की। हम तीनों वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन करते हैं। और पटल के उस पार जितने भी दर्शक श्रोता अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभिवादन है, क्योंकि आज थोड़ा सा मुश्किल समय है, लेकिन मुश्किल समय में भी आपका साथ हमेशा रहा है, तभी परिचर्चा यहाँ तक पहुंची है। तो चलिए अपने वक्ताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिस 5000 वर्ष पूर्व की जो परंपरा है उसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस परंपरा में क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ गतिविधियां इधर उधर हो रही हैं समाज में, आइए चर्चा करते हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने बताया कि स्वच्छता के साथ दीपावली जो हमने विषय लिया है, वो विषय अपने आप में बहुत व्यापक है। और स्वच्छता के साथ दीपावली का बड़ा गहरा रिश्ता है। सब जानते हैं कि जब दीपावली आती है तो हम कैसे अपने घर में रंग रोगन कराते हैं, कैसे हम सफाइयां करते हैं और पूरे घर को हम सजाते हैं। तो ये जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा के निर्वहन के दौरान बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जब कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि होती है समाज में, देश में। तो थोड़ा सा हम अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ हमारे साथ। तीसरी वक्ता संगीता खन्ना जी भी जुड़ गई हैं, मैं उनको भी
बुलाती हूँ अपने स्टूडियो में और उनका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चूँकि आप पर्यावरणविद हैं, मैं चाहूँगी कि पहले आप ना बोलें क्योंकि आप सुनें, क्योंकि आपको आखिर में अपना कन्क्लूज़न देना है। लेकिन मैं अजीत जी से आग्रह करती हूँ क्योंकि अजीत जी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तमाम दर्शकों को फिर से बताना चाहती हूँ जो अभी-अभी जुड़े हैं हमारे साथ, पिछले 30 वर्षों से रिसाइकिल का जो एक अनोखा कार्यक्रम इनके इनके द्वारा चल रहा है और कैसे शुरू हुआ और क्या कुछ है और दीपावली या किसी त्योहार से जुड़ा हुआ, क्योंकि बात सिर्फ दीपावली की नहीं है, हर त्योहार में सुनीता जी बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत सारी चीज़ों की जो उठा-पटक होती है, वो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को भी परेशान करती है और पर्यावरण अगर दूषित होता है या पर्यावरण अगर प्रभावित होता है, तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो अजीत जी, मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप अपने ट्रस्ट के बारे में बताएँ और बताएँ कि आप किस प्रकार स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत अभिवादन। स्वागत। नमस्कार सारे लोगों को। शायद आपके साथ अभी और कुछ जुड़ रहे हैं। जी, संगीता संगीता जी जी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और संगीता जी अ, थोड़ा विलंब से जुड़ी हैं, मैंने आपका परिचय दे दिया था। मंडल अध्यक्ष हैं पश्चिम बिहार की और सफाई से आपका भी बहुत बड़ा नाता है और बहुत अच्छे कार्य समाज में आप कर रही हैं, तो आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। जी, अजीत जी। आपने जैसा पूछा, ओएसआर ट्रस्ट जो ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट का प्राइमरी जो काम रहता है वो हमारे घरों में जो डेली बेसिस पे पूजा की जाती है, पूजा से निकलने वाला कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा आइटम जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हमारा ट्रस्ट एक्सेप्ट करके प्रॉपरली रिलीजियस मैनर में डिस्पोज करता है। इको फ्रेंडली जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हुए इस काम को कंप्लीट करते हैं। ये काम हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर प्लस इसको हो चुके हैं करते हुए। तो अगर अगर हम थोड़ा-सा और आपके ट्रस्ट के ओएसआर बारे में ट्रस्ट जानना चाहें। जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर दिल्ली जैसे शहर में इस तरह का कोई ट्रस्ट है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम अपने जो हमारे घर के जो वेस्ट हमारी सामग्री है, वो हम कहीं जाकर दे सकते हैं, ये बड़ी बात है और मैं चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने बारे में थोड़ा और जानकारी दें। ओएसआर ट्रस्ट को अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो ओएसआर का जो प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आता है वो होता है अवर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी हम किसी भी कस्टम में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप प्रोफेशनली किसी बिजनेस में, हमारी जो सुबह से शाम तक की एक दिनचर्या होती है उसमें जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे का चरण स्पर्श करते हैं जो हमारी धरती है उसका। उसके बाद फिर हम घर से निकलने से पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। फिर जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, एक बार भगवान के साथ अपना कनेक्ट करते हैं। फिर जब हम लौट के घर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह शाम भी पूजा करते हैं। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सोते टाइम भी एक बार भगवान का नाम याद करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो जनरली जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो भगवान चलाता है। जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हमारे पास आती है वो हमारे भगवान से आती है, जिसे भी हम फॉलो कर रहे होते हैं। एक एवरेज घर में अगर हम देखते हैं, हम अपने किसी भी घर की बात करें, हमारे एक फैमिली में 4 से 5 लोग होते हैं। उनके डीएनए में होता है कि वो अपने कस्टम को फॉलो पूजा करेंगे। पर्टिकुलर जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग खाटू श्याम को फॉलो करते हैं, कुछ लोग शंकर जी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग गणेश जी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रॉस्पेरिटी होती है। तो ये पूजा का जो प्रोसीजर है, पूजा का जो पद्धति है, ये हमारे डीएनए में है। तो हमें ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जब हमारे पूजा के खंडित अवशेष आते हैं, डिस्कार्ड हम ही करते हैं उनको। और जब हम पूजा करते हैं तो हमें ये मालूम है कि हमारी रिलीजियस गो आती है। एंड ऑफ द डे जब वो डिस्कार्ड, जब उसको गेट रेड ऑफ कर देते हैं,
कहीं पेड़ के नीचे ले जाके रख देना, कहीं मंदिर के आसपास ले जाके रख देना। और हमारी पद्धति है वो हमें ये बताती है कि जिन भगवानों की हमने पूजा की हुई है और अगर वो पेड़ के नीचे रखे हैं, कहीं ओपन एरिया में रखे हैं और वो डिस्कार्ड हो गए, आप उनकी तरफ देखेंगे तो हो सकता है कि आपके पास कोई गलत चीज या निगेटिविटी आ जाए। जो हमारे रिलीजियस गुरु हैं वो भी इस चीज को बोलते हैं कि टूटी हुई मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए और टूटी हुई को देखना भी नहीं चाहिए। हमारा मानना ट्रस्ट का जो है वो ये है कि जिस एक पर्टिकुलर आइडियल से, जो अभी जैसे दीपावली है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेके आते हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में। उस एक मूर्ति को वो लोग अपने घर में रखते हैं, चेर तक उसको फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं प्रोफेशनली, तो उस मूर्ति की बाइंग वैल्यू आती है 500 रुपीज, 300 रुपीज या 200 रुपीज। उससे हम पूरी साल में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन करते हैं और बाद हम उसको ले जाके गेट रेड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी बेसिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जिस आस्था और जिस श्रद्धा से हमने पूजा की है और वो प्रॉस्पेरिटी गेन की है, वही लेगेसी फॉलो करते हुए अगर हम उसको प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, तो मैं ये इस चीज को आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी और ज्यादा एनहेंस होती है। तो हमारा जो खंडित पूजा से निकले हुए आइटम्स होते हैं, चाहे वो पीओपी की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, झंडे हो, भगवान के वस्त्र हो, ऑल काइंड ऑफ एसिड हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन की राख, ये सारा हम आपके घर से लेके आते हैं। जब हम आपके घर लेके आते हैं उस टाइम हम एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जो आपने पूजा की हुई है वो एनर्जी आपके यहाँ रही, वो सारे आइटम्स हमारे पास आ जाएंगे। ये वैसे ही होता है जैसे हमारे घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको करते हैं, या तो वो हम उनके पैर छूते हैं या वो हमारे पैर छूते हैं, डिपेंड ऑन रिलेशन। उसके बाद वो सारे आइटम्स हम लेके आते हैं ट्रस्ट में, जो हमारा सेग्रीगेशन सेंटर। फिर हम चीजों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग जितनी भी तरीके की ऐसी लाइक धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन की राख और जो दिया ज्योति होती है, मंदिर के चढ़े हुए फूल जो हमने भगवान पे चढ़ाए हैं। जैसे अभी दीपावली है, दीपावली पे हर एक घर में बहुत सारे फूल आएंगे, लेकिन उन फूलों को डेकोरेशन में यूज किया जाए जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो पर्टिकुलर फूल ऑल काइंड ऑफ एसेस हम यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जाके हम गंगा जी से गंगाजल लेते हैं और फूलों के गार्डन में बैठ के उसको हम एक जार में मिक्स करते हैं। हमारे जो पंडित जी हैं वो पूजा करते हैं। तो इससे हमारी आस्था कंप्लीट होती है। एक तो हमने रिलीजियस डेस्टिनेशन देवभूमि हरिद्वार, दूसरा गंगाजल, और हमने किसी भी तरीके का कोई नेचर हजार्ड नहीं किया, क्योंकि फूल एक ना एक दिन अच्छे काम में आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर हैं। अगर मैं आपसे बात की जो आइडियल्स निकलते हैं, जैसे हमारे मिट्टी के गणेश लक्ष्मी है या पीओपी के आइडियल्स होते हैं, उन को हम आरसी6 में कन्वर्ट करते हैं और वो ब्रिक्स टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में काम आती है। तो इस तरीके से चीज भगवान के ही काम में आ जाती है और इससे जो सोसाइटी है, जो आसपास का नेचर है, उसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। एक जो सबसे बड़ी चीजें हम देखते हैं, जैसे हम और आप सारे लोग जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है। इनको रेगुलर कुछ खाने को नहीं दिया जाता, तो कहीं भी अगर इनकी चीज दिखती है तो ये वहां जाके टच करते हैं। तो जब हम सारे लोग वो मूर्तियां वहां रख देते हैं तो उनको लगता है इसमें खाने के लिए कुछ है, लेकिन वहां खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता। मूर्तियों में जो पारा लगे होते हैं, जो केमिकल लगे होते हैं, उनसे वो एनिमल कहीं ना कहीं हजार्ड होते हैं। तो हम एक इस चीज का भी बचाव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना आए और हमारा सैनिटाइजेशन भी रेगुलर बेसिस पे होता रहे। तो इस तरीके हम इस काम को आगे लेके जाते हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। तो दिल्ली एनसीआर, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट है 36 स्टेट। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एब्रॉड, तो एब्रॉड से भी हमारे पास लंदन है, पेरिस है, मेलबोर्न है, कनाडा है, बहुत सारे जो एनआरआई हैं जो वहां रहते हैं, वो लोग भी हमें रेगुलर जो उनका बर्थ लेफ्ट ओवर है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। आज की डेट में हमारी संस्था ग्लोबली काम करती है। और अगर मैं आपसे बात करूं चार्जेस के नाम पे, तो हम बहुत मिनिमल चार्जेस लेते हैं। उसके बिहाफ पे हम उनको होली वाटर और गंगा भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि गंगा जल हर घर में होना बहुत जरूरी है और हर आदमी इसको लाने में, ले जाने में चेंज फेस करता है।
तो ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम वो चीज प्रोवाइड कराएं, ताकि जो हमने मिनिमल चार्ज वो ज्यादा है। ओवरऑल जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले श्राद्ध के दिन आए थे, तो श्राद्धों के दिनों में क्या होता है कि हमारे जो फॉर फादर्स हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भोज करते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं, ताकि हमारे पास एक अच्छी आती रहे। सेम लेगेसी हमें फॉलो करनी होती है हमारे अपने आइडियल्स के लिए, कि जब ये डिस्कार्ड हो रहे हैं तो हम इनको प्रॉपरली सेग्रीगेट, और ये ह्यूमन हम वही लोग हैं जो हमारे बिलोंगिंग्स हैं। जैसे हम डेली बेसिस हमारे जो फ्लोटर्स हैं, हमारे जो स्लीवर्स हैं, हमारे जो कपड़े खराब हो जाते हैं, वो हम सपोर्टिंग स्टाफ को देते हैं और उनको बहुत हिदायत दे रहे होते हैं उस टाइम पे कि ब्रांडेड है, इसको आपको ठीक से यूज करना है। तो जब हम अपने बिलोंगिंग्स को, जिनको हम प्रॉपरली कंज्यूम कर चुके हैं, उनको लेके हम इतना ज्यादा सीरियस है, तो अपने भगवान को लेके हम सीरियस क्यों नहीं होते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिली है। मेरा पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव है, और मैं रेगुलर बेसिस पे, लोग घूमने जाते हैं कुल्लू मनाली, जिम कॉर्बेट, कहीं भी। प्रोफेशनली जो मेरा काम है, मैं रियल एस्टेट से बिलोंग करता हूं, लेकिन एवरी मंथ मेरी 2 रिलीजियस विजिट होती हैं। अच्छा, मैं खाटू श्याम जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, चला जाता हूँ, वैष्णो देवी चला जाता हूँ। तो बनाते हैं और आपका वो जो ऑरा हो जाता है ना, तो उससे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और लाइफ में 2 तरीके के काम होते हैं, एक काम हम करते हैं प्रोफेशनली, एक काम हम करते हैं पैशन। तो प्रोफेशन जो है, लेकिन जो पैशन है वो हमारा ट्रस्ट है। तो इस टाइम पहले स्टार्ट किया था, 30 ईयर प्लस हो चुके हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। और आप सारे लोगों का साथ है, आप सारे लोगों का सहयोग है। जो भी फैमिली हमारे साथ एक बार जुड़ती है, उनसे हम डिस्कशन भी करते हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, जी। रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं आती है। बहुत बढ़िया अजीत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी तो इस जानकारी तरीके देने के से लिए। और काम देखिए चल रहा जी, आपका काम चल रहा है और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इस काम से मैं भी जुड़ी, और मेरे घर से जो इन्होंने बताया है वो सब प्रोसेस सेम था। जब मेरे घर से ये लेकर गए और किस तरह से शुद्धिकरण, और मतलब एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ये फालतू की चीज़ें हैं, इसको हटा दो, लेकिन वो जो पूजा की सामग्री थी, इतने रीति-रिवाज के साथ लेकर गए कि यकीन मानिए कि लग रहा था कि बहुत बड़ा आयोजन है। बहुत अच्छा लगा, और फिर उन्होंने गंगा जल भी दिया। तो ये प्रोसेस होता है, और दिल्ली से हैं, और दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं इस तरह के कार्य से, और अजीत जी से हम आपको ज़रूर मिलवाएँगे। बहरहाल बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका अभिवादन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और कवि गणपत लाल उदय जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत। हमारे पटल के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। हमारे प्रिय भाई साहब जो मुख्य सलाहकार भी हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिवादन। बहुत-बहुत आप सबको भी छोटी दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, जो कि हमारे पटल के मुख्य सचिव हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। दिलराम भारद्वाज जी, बहुत खूबसूरत जगह जो हिमाचल प्रदेश से आप आते हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और गुज़ारिश करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 3 पायदान हम दूर हैं 2 एपिसोड के। सुनीता जी, आपने सुना किस तरह से अजीत जी कार्य कर रहे हैं, और पिछले 30 वर्षों से इनका योगदान है। कहीं न कहीं पर्यावरणविद होने के नाते आप सोच रही होंगी कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में इनका जो नुकसान पहुँचाने वाले जो लोग हैं, उनमें ये शुमार नहीं है। ये पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत आपका अभिवादन। और संगीता खन्ना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, सुनीता जी के पास हम बाद में चलेंगे। और संगीता जी, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि आप भी जो स्वच्छता है अभियान से जुड़ी हुई हैं, और स्वच्छता के प्रति आपका गहरा लगाव रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इस विषय पर आप अपने विचार रखें कि क्योंकि सब जानते हैं, खासकर जब
और दूसरे त्योहार का तो नहीं, लेकिन दीपावली जब आती है तो बहुत ज़्यादा सफाई और घर में बहुत सारा कचरा भी जमा हो जाता है और वो कचरा बाहर भी जाता है। तो कहीं न कहीं हम घर को स्वच्छ रखते हैं और बाहर जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे घर में भैया आते हैं जो कचरा उठाकर लेकर जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी चुनौती होती है कि वो कहाँ उसको स्टोर करें या कहाँ रखें और सबके घरों से जब इतना कचरा जाएगा, तो वातावरण कहीं न कहीं दूषित होगा। मंडल अध्यक्ष हैं आप, उस नाते भी या पर्सनली अगर आप अपनी बात करें, आप व्यक्तिगत तौर पर अगर आप सफाई के बारे में या त्योहार से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आप बात करें, तो आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? स्वागत है। स्वच्छता को लेके देखो हमारी सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें हम उन्हें सहयोग भी कर रहे हैं और पर्सनली हमारी मंडल की जो टीम है, हम सब मिलकर लोगों को जागरूक भी करते हैं और उनके साथ उनकी हेल्प भी करते हैं। हमारी टीम मिलकर हम ये कार्य करते हैं कि अगर जो व्यक्ति अपने आसपास सफाई करना चाहता है, पार्कों में, कहीं उनकी घर के बैक साइड पर या कहीं भी, वो हमें कनेक्ट कर सकता है और हम पूरी टीम के साथ वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ पूरी सफाई करते हैं और उसके आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। और अभी दीपावली का जैसे त्योहार आया है, हमने सबको बहुत बड़ी मुहिम चली मंडल की तरफ से कि सबको प्लास्टिक बैग अवॉइड करके जूट बैग हमने खुद उनको प्रोवाइड करवाए। बहुत लोगों को जूट बैग डिस्ट्रीब्यूशन किए गए और ये जागरूक अभियान चलाया गया कि प्लास्टिक बैग, हम दीपावली पे कोई छोटा सा भी गिफ्ट लाते हैं ना, वो एक प्लास्टिक के रैपर में रैप होता है। उसके बाद हम एक बड़ी सी पॉलिथीन उससे मांगते हैं अलग से। तो हमने ये चीज लोगों को जागरूक करने के लिए बोला, जागरूक किया, बहुत लोगों को बोला, शॉपकीपर्स को भी बोला जाकर कि आप अवॉइड करो, आप कस्टमर्स को ये बोलो कि आप अपना कपड़े का, जूट का कोई भी बैग या थैला आप अपने साथ लेकर आए, प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करो, हो सके तो पेपर बैग रख सकते हैं आप। और एमसीडी के कर्मचारियों के साथ मिलकर भी हमने बहुत कार्य किए। जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि पेड़ों के नीचे बहुत सी भगवान की मूर्तियां थी, हमने वो सब एक जैसे जमीन में एक खड्डा खोदकर उसमें वो मूर्तियां दबाई गई, उसके ऊपर गंगा जल छिड़का गया, क्योंकि बहुत से जानवर होते हैं जो उनको टच करते हैं और लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं और जाकर वहां रखाते हैं, मूर्तियां रखाते हैं। पार्कों की सफाई बहुत जोरों पे की गई कि दिवाली पे कम से कम पार्कों की सफाई की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया गया कि प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक का दिया, प्लास्टिक की लाइट्स, इनको अवॉइड करके हम मिट्टी के दिए, गोबर से बने हुए दिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी को हानि ना पहुंचाए। और हमारे कई ऐसे देशवासी हैं जो बेचारे गरीब हैं, जिनको काम भी मिलेगा और हमारे स्वस्थ पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। प्लास्टिक के लाइट वाले दिए आते हैं, वो एक दिन भी नहीं जलते और उसके बाद वो हम फेंक देते हैं। वो प्लास्टिक का दिया या संगीता प्लास्टिक जी, की तो कैंडल्स। संगीता जी, थोड़ा-सा आप अपना कैमरा सही कर लीजिए क्योंकि इतना अच्छा आप बोल रही हैं, आपकी आपकी इतनी खूबसूरत जो अ, और तस्वीर है वो नहीं हमें दिख नहीं पा रही, नहीं, तो आप खुद इतनी खूबसूरत हैं, आप अब आप हमें देख नज़र पा, नहीं आ रही मेरे पे। अब नहीं, सही, अब थोड़ा-सा, सही से आ रहा थोड़ा-सा। हाँ, अब ठीक है, है, अब ठीक आ थोड़ा-सा। रहा है। जी, 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 अब आप बताएँ। जी। जी जी जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही अवेयर किया गया हमारी तरफ से कि प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक के दिए, प्लास्टिक की कैंडल्स, बहुत डेकोरेटिव आइटम दिवाली पे मिलती है मार्केट्स में, उनको अवॉइड करो और मिट्टी के दिए, गोबर से बने दिए और ये चीजें इस्तेमाल करो, जिससे हमारे देश का पैसा देश में रहे, लोगों को कारोबार मिले और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अभी पीछे कुछ टाइम से मोदी जी भी एक मुहिम चला रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अभी उनका अभियान आया था कि हमें स्वदेशी अपनाना है, विदेशी छोड़कर। हमने उसी मुहिम को आगे रखते हुए स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया। हमने बहुत से स्वदेशी छोटे छोटे जो कारोबार करते हैं, छोटी छोटी महिलाएं घर में जो डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं, दिवाली की लाइटों को अवॉइड करके उन चीजों को परचेज करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया। हमारी तरफ से एक दिवाली मेला लगाया गया
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखकर दिए, हाथ से बनी हुई चीजें, दिवाली से बनी हुई डेकोरेटिव आइटम, जो लोगों ने वहां पे आके अपने हुनर को दिखाया, बेचा, और हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बुलाकर उनको भी समझाया ये चीजें आप डिकम्पोस्ट कर सकते हो, ये चीजें हम रीयूज कर सकते हैं, पर जो प्लास्टिक है वो आप रीयूज नहीं कर सकते, उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत सरकार को लेकिन बहुत मेहनत लेकिन लगती है। एक बात बताइए संगीता जी, जैसे कि आप बार-बार ज़िक्र कर रही हैं प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक हम अपने घर में नहीं बनाते हैं, तो प्लास्टिक बाज़ार में उपलब्ध है। अगर सरकार की बात करूँ तो पहले जब चीज़ें आ जाती हैं, प सुनीता जी आप इत्तेफ़ाक रखेंगी, पहले चीज़ें आ जाएँगी, फिर वो नुकसान करेंगी, तो फिर आप गला फाड़ोगे कि ये मत करो, वो मत करो। तो ये सारी चीज़ें मैम, बनती ही जा क्यों हैं? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट जागरूकता तो हम जब तक हम लोग खुद नहीं जागेंगे, हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो वो बनाना अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार तो नहीं बना रही है, बना तो आम लोग ही रहे हैं, जो लेकिन कारोबारी हैं लेकिन वो। सरकार की झंडी तो मिल रही है। दूसरी बात ये है कि आप एक बात बताइए, कितना मुश्किल काम है ये सुनीता जी और अजीत जी, आप भी जी। इत्तेफाक रखेंगे, कितना मुश्किल काम है। जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उसे हम कैसे कर सकते हैं कि आप मत खरीदो, तो वो चीज़ें, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है ये। खैर टास्क सुनीता तो जी, आप बहुत बात मुश्किल है करिए। दीदी, लेकिन हमारी तरफ से मैम बहुत कोशिश हुई है, और हमारे कोशिश बहुत सक्सेसफुल भी हुई है। इस बार हमारे पूरे पश्चिम बिहार में ये मुहिम भी चलाई गई थी, और जिससे हमारे जो यहाँ आसपास की जो मार्केट्स हैं, मैं खुद अभी मार्केट से ही आ रही हूँ, मार्केट्स में जाके मैंने खुद ये चीज देखी है, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने वहाँ काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक की चीजें, ये चाइनीज लाइटें वहां नहीं बिक रही हैं। जहाँ जहाँ हमने ये मुहिम चलाई वहां बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज अ, हाथ से बनी चीजें, मिट्टी के दिए, मिट्टी की चीजें, ये सब मिल रहा है। अभी भाई साहब ने ये बताया, वो मूर्तियां मिलती हैं। हमने एक मूर्ति वाले से ये बात भी की थी, और हमने कच्ची मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां उसको प्रमोट करने के लिए वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनाकर लक्ष्मी गणेश की, वो वहां आज बेच रहा है, मैं लेकर भी आई हूँ। इसलिए क्योंकि वो जो चाक मिट्टी से बनी हुई होती है वो डिस्पोज नहीं होती, वो हमें कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे या कहीं पार्क में या कहीं भी रखनी पड़ती है, या फिर यमुना जी में। तो इसलिए कच्ची मिट्टी से बनी हुई जो होगी उसको हम घर पर ही एक बकेट में उसको वो कर सकते हैं विसर्जन, उसके बाद उसके पानी को हम अपने गमलों में दे सकते हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही मुहिम चलाई, और लोगों के घर साफ सफाई को लेकर उनका सहयोग किया। एनसीडी के साथ मिलकर हमने बहुत काम किया है, खुद जाकर सफाई अभियान चलाया है, रोडों पे झाड़ुएं लगाई हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें, और स्वच्छता को लेके थोड़ा सा अपने आप को अंदर से एक मोटिवेट कर सके कि हमें स्वच्छता रखनी है, हमें घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी स्वच्छता रखनी है। बहुत बढ़िया संगीता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ सुदर्शन दीदी लगातार बनी हुई हैं, और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं रितंभरा जी, जो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती है जब आपका आगमन होता है रितंभरा जी। बहुत-बहुत अभिनंदन, और हमारे पटल की बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, बालेश्वर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक टीम है जिस टीम को लेकर हम आगे बढ़े हैं, और बहुत सशक्त टीम है हमारी, तभी हम 200 पर पहुँचे हैं। तो मैं पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने स्तर पर सभी को कोशिश करनी चाहिए। तो अब सीधे हम चलते हैं हमारी सुनीता जी के पास, चूँकि सुनीता जी पर्यावरणविद हैं, और इससे पहले कि कुछ दर्शकों के सवाल हम तक आएँ और सवालों के घेरे में हम आ जाएँ। सुनीता जी, इन्होंने कहा कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, या प्लास्टिक यूज़ ना करें तो वो बिकेगी नहीं। हालाँकि ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, अजीत जी ने कहा कि किस तरह से इन्होंने अध्यात्म से जोड़ते हुए एक नेक कार्य के तरफ जो एक रुझान इंसान के अंदर पैदा हो, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, और पिछले 30 वर्षों का जो उनका अनुभव है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन हम स्वच्छता के साथ दीपावली की बात कर रहे हैं। दीपावली दीपों का त्योहार है और मिट्टी के दिए, जैसे कि संगीता जी ने कहा कि मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने चाहिए, और मिट्टी के दिए भी मिट्टी में डालने के बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की, तो मुझे नहीं पता वो डिस्ट्रॉय होगी या नहीं होगी, या वो पानी में घुलेगी या नहीं, हो मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी किया नहीं। ऐसे हालात में स्वच्छता के साथ दीपावली हम कैसे मनाएं, और कैसे अपने घर का जो सारा मतलब रंगो रोगन है वो सब तो हमने कर लिया, जो लेकिन बाहर जो पर्यावरण को जो अ, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मैं ये कहूंगी यहाँ पर पर्यावरण को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो हमारे लिए ही चिंताजनक है। सांस लेने की बात हो, जीने की बात हो, जीवन की बात हो, सब संकट में प्राण है। तो क्या कहेंगी आप, स्वच्छता के साथ दीपावली कैसे मनाएं? थैंक यू विभा जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़ ऑन दीपावली एंड स्वच्छता, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत साथियों का भी मैं स्वागत भी करती हूँ, और आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को देते हुए विषय पर आती हूँ। जैसे कि विषय आज का है दीपावली और स्वच्छता, तो 2 चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। तीसरी चीज़ आपने ऐड की है पर्यावरण। अजीत जी और संगीता जी दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, और हमें होपफुल होना चाहिए। आप जो चिंता कर रही थी कि भई कैसे क्या होगा, लेकिन हमें होपफुल होना चाहिए। जब अजीत जी और संगीता जी जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अच्छे लोग ज़्यादा हैं दुनिया में, इसीलिए दुनिया चल रही है। इक्का-दुक्का पॉल्यूशन करने वाले बुरे लोग हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें होपफुल रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दीपावली तो आपने बता ही दिया कि दीपावली रामचंद्र जी आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, जिसके इसीलिए उनके स्वागत के लिए दिवाली मनाई जाती है, और हमारे देश का बहुत सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। पूरे जोश और उत्साह से हम पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं उसको बहुत जोर-शोर से मनाते हैं। साफ-सफाई करते हैं, रंग-रोगन करते हैं, और एक सेलिब्रेशन है। मैं ये मानती हूँ दिवाली एक सेलिब्रेशन है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली तो हम है ही, सब लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, उसका जो भी निस्तारण होता है वो अजीत जी कर ही रहे हैं। और स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि जिस पे बात करनी चाहिए। स्वच्छता कहते हैं ना कि स्वच्छता जहाँ होती है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर स्वच्छता नहीं है तो वहाँ पे कोई समृद्धि भी नहीं होती है, लक्ष्मी जी भी वहाँ नहीं आती हैं, तो स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में गांधी जी का मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी कि गांधी जी ने स्वच्छता पर बहुत-बहुत को बहुत महत्वपूर्ण माना है, और साबरमती आश्रम में गांधी जी जो रहते थे, वहाँ पूरे आश्रम की सफाई, इवन शौचालय की सफाई भी गांधी जी स्वयं करते थे। और आश्रम का एक नियम था, ये डिसिप्लिन था वहाँ का कि सब लोग सफाई खुद करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, और सफाई रखना हम सब का पहला दायित्व है, क्योंकि अगर सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य, जैसा आपने भी कहा कि स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा। और गांधी जी ये भी कहते थे कि हर व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए स्वच्छता को अपनाना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने घर और आसपास की सफाई स्वयं करे, तो देश स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वास्तव में स्वच्छता का अर्थ क्या है अगर ये जानें, तो सिर्फ़ अपने घर की सफाई स्वच्छता कहलाती है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा-सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इसको थोड़ा और गहराई से समझने की ज़रूरत है कि स्वच्छता एक्चुअल में है क्या? तो अगर बहुत ही लेम की तरह से करें तो स्वच्छता का अर्थ यही है कि शुद्धता, है ना? जो भी हम कर रहे हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की गंदगी, कूड़ा-करकट, मैल आदि को हटा देना या साफ कर देना ही आपकी स्वच्छता कहलाती है। अब ये गंदगी और कूड़ा-करकट, मैल सिर्फ़ घर या बाहरी जगहों का ही नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी साफ करने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि बाहर की सफाई अपने आप हो जाएगी अगर हम अपने भीतर अपने मन को, अपने भीतर को का जो जगत है, एक दुनिया बाहर है, एक अपने
भीतर है, अजीत जी जानते होंगे क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो हमारे भीतर की जो दुनिया है उसको स्वच्छ करना, अपने मन को स्वच्छ करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। यानी तन के साथ-साथ हमें मन की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अब तन की सफाई भी ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात हम सब जानते ही हैं वैसे तो, पर मैं एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम रोज़ स्नान करें, हो सके तो सुबह जितनी जल्दी हो सके सुबह नहाएँ। नहाएँ जिससे शरीर स्वच्छ और निरोगी रहे। कहते हैं कि जितनी जल्दी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहाते हैं तो वो अमृत स्नान होता है और वो हमारे शरीर को बहुत बहुत बीमारियों से बचाता है, बहुत स्वस्थ रखता है। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी नहाएँ, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। शारीरिक व्यायाम करें, जिससे शरीर मजबूत और फ्लेक्सिबल होगा। भोजन ताज़ा करें, समय पर करें, हल्का और सात्विक हो सके तो हम जो शाकाहारी भोजन होता है वो खाएँ। खूब पानी पिएँ ताकि भीतर के सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषैले पदार्थ हैं, वो सब यूरिन के ज़रिए बाहर निकल आएँ। ये हमारे शरीर की स्वच्छता हो गई। अब शरीर से के भीतर एक और लेयर है हमारी अस्तित्व की, जिसे हम कहते हैं मन। तो मन की सफाई मुझे लगता है कि बहुत-बहुत ज़रूरी है। तन की सफाई तो हम सब करते ही हैं, लेकिन मन की सफाई की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है, जो सारी दुनिया में हम जो कुछ भी उठा-पटक हो रही है, जो भी उलझन है, अच्छा-बुरा जो कुछ भी हो रहा है, उसका मेन जो कारण है, वो हमारा मन ही है ना? और हमारे मन की टेंडेंसी होती है कि ये हमें सांसारिक प्रपंचों से, सांसारिक माया से हमें जोड़ता है। संसार में और सारा जितना भी दुःख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा आती है, वो सब हमारे मन के थ्रू ही हमारे भीतर पहुँचती है। तो मन की टेंडेंसी है कि संसार से हमें जोड़ता है और नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए मन की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और मन के बारे में हमने बहुत सारे वो सुने हैं, गाने भी बहुत सारे हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे-बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, है ना? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इनका मीनिंग बहुत गहरा है। इनका अगर अर्थ समझने जाएँ तो बहुत गहरा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को साफ, स्वस्थ, शुद्ध रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बीमारी हमारे मन पर पहले आती है, हमारे शरीर पर 6 महीने बाद उतरती है वो बीमारी। इसलिए अपने मन का ध्यान रखना, मन की सफाई बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब मन को स्वस्थ और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? तो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगी। पर उससे पहले क्योंकि हम दिवाली की भी चर्चा कर रहे हैं, तो दिवाली की कुछ बात कर लेते हैं। दिवाली की बात हो और पटाखों का ज़िक्र ना आए, ये संभव नहीं, है ना? चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पटाखे तो छुड़ाते ही हैं। अभी अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। सुनीता जी, हमारे घर के पीछे भी पटाखे की आवाज़ आ रही है। हमारे यहाँ भी आ रही है। पिछले 15 दिनों से पटाखे छुड़ाने शुरू कर दिए उन लोगों ने, है ना? तो पटाखे छुड़ाते हैं, पटाखों से हम सब जानते हैं पॉल्यूशन होता है, कितना एयर पॉल्यूशन होता है, आपकी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, इतने शोर होता है। किसी घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम पटाखे ज़रूर छुड़ाते हैं, है ना? हालाँकि मार्केट में मैं देखती हूँ कि अभी बहुत सारे इको फ्रेंडली इस पटाखे बार भी इस बार थोड़ा सरकार ने किया भी है पटाखों को लेकर। हाँ, चीज़ें कुछ बदली हैं, पॉल्यूशन थोड़ा कम हो, प्रदूषण कम फैले, इसके लिए हाँ, भी कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन त्योहार है और त्योहार में तो बच्चे पटाखे फोड़ेंगे ही, आप कितना भी मना कर लें। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ा-सा मुश्किल है और जैसे कि कहा गया है, शुरू में ही चर्चा चल रही थी कि जब हम जो चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध होंगी तो इस्तेमाल होंगी। हाँ, बाज़ार में आने से रोकने के लिए बड़े कठिन कदम भी उठाने चाहिए। हालाँकि सुदर्शन जी कह रही हैं कि कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन भारत में पास कितने कानून होते हैं और लोग मानते कितना है। एक हाँ, सवाल आया है सुनीता जी, मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दें। तो मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, जो हुँ, अलग-अलग आकृति की आजकल मोमबत्तियाँ बाज़ार में उपलब्ध है। वो जो मोम इकट्ठा हो जाए, उसका क्या करें? एक प्रश्न आया है, पुष्पलता जी पूछ रही हैं। तो उसके बारे में भी अगर अजीत जी आपके पास इसका जवाब हो तो आप ज़रूर दें। सुनीता जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी। हाँ। तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो भी हमारा इस तरह का मटीरियल आता है, उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं जो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे अजीत जी हैं, वो अपने जितना भी पूजा का सामान निकलता है,
उसका निस्तारण के लिए आप बहुत सुंदर आपने व्यवस्था की है। इसी तरह से मोम निकलता है या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसके लिए भी बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, है ना? तो आगे मैं अपनी बात आगे करती हूँ। आपने कहा कि पटाखे नहीं छुड़ा मतलब नहीं छोड़ते, अपनी आदत को नहीं छोड़ते हैं, तो एक मैं बड़ा सुंदर आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे हम पटाखों को इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। हालाँकि इस बारे में थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत होगी और थोड़ी गहरी बात है। तो इको फ्रेंडली पटाखे भी मार्केट में हालाँकि आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सब में ये जागरूकता अभी नहीं आई है, जैसा कि अभी आपने भी कहा। तो इस दिवाली पर हम क्या करें कि हमारे अंदर जो मतलब बाहर के पटाखे ना छुड़ा के हम हमारे भीतर भी, हम बाहर के पटाखों की बात कर रहे हैं, हमारे भीतर भी बहुत बड़े-बड़े खतरनाक बम जो है ना, वो बैठे हुए हैं। तो अभी हमें अपने भीतर के बम को डिफ्यूज़ करने की सबसे पहले ज़रूरत है ना? और वो बम क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे बड़ा जो आपका बम है, वो है गुस्सा बम, एंगर बॉम्ब, जो हमारे शरीर को कितना नुकसान ये पहुँचाता है। बढ़िया नाम आपने दिया है, गुस्सा बम। बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो इस दिवाली को हम ये कर सकते हैं कि अपने अ, गुस्से बम को, या हमारे अंदर बहुत सारे और विकार हैं, गुस्सा है, चिंता है, टेंशन है, डर है ना? ईर्ष्या है, ऐसे बहुत सारे हमारे विकृतियाँ हैं, विकार हैं, मानसिक विकार हैं। तो उन सबको हम बम मान लें और कैसे उनको छुड़ाना है, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएँ, अपने सिर तक मुट्ठियाँ बाँध दें कस के और अपने सारे अंदर के जितने भी एंगर है, जितना भी क्रोध है, गुस्सा है, उसको अपने एक जगह मन को इकट्ठा करें अपने सिर के पास और ये बोलें कि मैं अपने गुस्से बम को आज फोड़ रही हूँ हमेशा के लिए, ठाम! ऐसे करके आप उसको छोड़ दें। इसी तरह से आप ईर्ष्या को लें और ईर्ष्या को छोड़ें। ये बहुत ही कारगर साइकोलॉजिकल तरीका है कि हम अपने भीतर जो इतने सारे मानसिक विकृतियाँ लेकर बैठे हुए हैं, जो बड़े-बड़े बम हैं, बाहर के बम तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अपने भीतर के जो ये बम हैं, इतना नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, पूरे जीवन को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। तो हमें इस दिवाली को ये भीतर के जो अपने आंतरिक बम हैं, इनको फोड़ने की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है ना? और तो इस तरह हम अपने हमने पटाखे भी छोड़ दिए, इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं ना कि इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी शोर हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमने पटाखे भी फोड़ लिए और उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, पर्यावरण भी हमारा बच गया, है ना? और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ, हमारे मन को आराम मिला। ये आप करके देखिएगा, खुद करके, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, आप इसे खुद करके प्रैक्टिस करके देखिए। जब भी ऐसा कुछ आपको हो, गुस्सा बहुत आ रहा है, अपना मन बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुट्ठियाँ इधर लेके जाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको करके ऐसे करके, हुंकार प्रोसेस कहते हैं इसको, ऐसे करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। पूरा 100% होकर ऊपर आपको इकट्ठा करना है, स्क्वीज़ करना है और उसके बाद पूरा 100% होकर उसको रिलीज़ करना है। आप देखेंगे तुरंत आपका तनाव, तुरंत आपका गुस्सा, तुरंत आपका अंदर जो बेचैनी है, उसमें आपको आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही मतलब हुंकार प्रोसेस कहते हैं इसको, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी बीमारी मन पर पहले आती है और उसके बाद आपके शरीर पर उतरती है, तो ये अच्छा तरीका है, हम क्यों बीमार हों? क्यों डॉक्टर के पास जाएँ? क्यों हॉस्पिटल का इतना खर्चा बढ़ाएँ? हमारे पास सारी टेक्निक्स हैं। तो अगर हम अपने मन को सँभाल लेते हैं, भीतर की सफाई कर लेते हैं, तो बाहर की सफाई अपने आप हो जाती है ना? इसके अलावा और हम भीतर की सफाई की जब बात करते हैं तो हमारी व्यवहार और वाणी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रविदास जी ने कहा है ना कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। ये भी हमारे मन को स्वच्छ करने का बहुत ज़रूरी, भीतरी जगत को स्वच्छ करने का बहुत सुदर्शन जी लिखती हैं कि सुनीता जी बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चे नहीं समझेंगे खैर। और देखिए, बच्चों को जो समझाने का तरीका बेस्ट तरीका है कि हम खुद उसका उस आचरण में लाएँ। बच्चों को स्पेशली आप बैठ के सिखाएँगे कि ऐसा करो, वैसा करो, नहीं आएगा उनको। बच्चे तो सिर्फ़ आप बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं, वैसे ही सीखते हैं। तो हमें अगर उनको सिखाना है तो उसका बेस्ट तरीका है हम खुद उस व्यवहार को अपनाएँ। हम चाहें कि बच्चे गुस्सा ना करें, हमें अपने घर में उनके सामने गुस्सा नहीं करना है ना? तो अपने व्यवहार और वाणी को हमें अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। मन को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपनी वाणी को मधुर बनाना पड़ेगा, मीठा बोलना पड़ेगा, बच्चों से जैसा हम चाहते हैं कि बच्चे बोलें वैसे ही हमें बोलना पड़ेगा।
ज्ञानवर्धक हो हमारी वाणी, खुशी देने सुनीता जी, वाली। एक बात जानना चाहती हूँ। हमारे साथ रीताम्बरा जी ने बहुत बड़े-बड़े संदेश भेजे हैं और इन्होंने लिख भी दिया है कि आप, ये हमारी परंपरा है, आप लाख दबाएँ लेकिन बच्चे नहीं मानते, एक आध फुलझड़ी तो वो भी छोड़ देती हैं। तो ख़ैर इस तरह के संदेश हम तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अ, बात आती है कि अगर हम स्वच्छता की अगर बात करें और अगर मैं ख़ासकर दिल्ली की बात करूँ, अजीत जी सहमत होंगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। और जिस तरह से विदेश में एक प्रावधान है, देखा है कि गीले कचरे को अलग रखा जाता है, सूखे को अलग रखा जाता है। क्या हमारे भारत में संभव नहीं है कि हम इस तरह से कुछ कर सकें, जिससे कि सफाई कर्मचारियों को भी मुश्किल ना हो और ले जाने, लाने में और जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और सेफ़ली काम हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि भारत में संभव है, ये हो सकता है? बिल्कुल संभव है, और मैं उसी पर आ रही थी कि अभी तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत इस दिशा में काम कर रही है, और गांधी जी से प्रेरित होकर, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं, गांधी जी से बहुत प्रेरित होकर उन्होंने, जब जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, आते ही उन्होंने 2014 में ही ये अपना स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो अभी संगीता जी ने बताया, ये उन्होंने शुरू कर दिया था। और मतलब इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि स्वच्छता के ऊपर काम नहीं हो रहा है, पहले से बहुत फ़र्क है। मैं अपने शहर में उदयपुर में भी देखती हूँ, पहले गंदगी के इतने ढेर लगे रहते थे यहाँ पर, लेकिन अभी स्वच्छता में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है, मतलब बहुत साफ-सफाई हुई है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना कि हमें कचरा पात्र रखना चाहिए, विदेशों में रखे रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अब उदयपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, लेकिन अभी यहाँ भी नहीं है, और यहाँ की गवर्नमेंट को हम अपने क्लब, लॉयंस क्लब से भी मैं जुड़ी हूँ, तो लॉयंस क्लब के थ्रू हम ये ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कि पूरे शहर में हर 1 किलोमीटर पर आपको कचरा पात्र रखना चाहिए। जैसे मस्कट में मैंने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े ट्रॉली नुमा वो रखे रहते हैं, कचरा पात्र रखे रहते हैं, लोग उसमें डालते रहते हैं, और हफ्ते में 1 बार गाड़ी आती है और सारे कचरे को ले जाती है। या तो ऐसा करें, और नहीं तो 3 अलग-अलग, विदेशों में आप देखेंगे 3 अलग-अलग ग्रीन कचरा और प्लास्टिक और इस तरह से सूखा, गीला ये कचरा 3 तरह के होते हैं। तो वो हर 1 किलोमीटर पर इस तरह के कचरा पात्र रखवाएँ। बहुत ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। शहर का प्रशासन जी, कर सकता है। तो जी, उससे ये अजीत गंदगी जी, नहीं। जी, सुनीता जी 1 मिनट। अजीत जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जिस तरह के परिवेश में हम लोग इस जी। वक़्त रह रहे हैं और जैसा कि आप कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, संभव है कि हम अपने क्षेत्र को और बेहतर बना सकें? और यदि बनाना चाहें तो आपके पास क्या सुझाव है इसका? इसमें तो सबसे पहली बात ये वो ये है कि हर एक अगर हम इसको एक फैमिली की तरह, जैसे हमारा एक इंडियन फैमिली होता है, सुनीता मैडम ने बहुत अच्छी बात की और जो भी डिस्कस किया वो रियलिस्टिक वे में है। गवर्नमेंट ने अपनी सारी ड्यूटी, सारी अथॉरिटी डिजाइन की हुई है। मेजर जो एक इशू है उसको हमें ये समझना होगा कि जो हम अपने फैमिली के अंदर बिहेव करते हैं, जैसे जो एक फैमिली होती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो और चाहे वो एक न्यूक्लियर फैमिली हो, उसके अंदर जो मैन होते हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जो घर की एक महिला होती है एचओडी, वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है, बच्चों का काम एजुकेशन करने का होता है और अपने पेरेंट्स की जो उनका इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। अगर यही लेगेसी हम लेके चलते हैं अपने क्षेत्र की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, अपनी अथॉरिटी की तरफ, तो ये चीजें हो सकती है। जैसा सुनीता मैडम ने बताया कि हमें अपने मन से करना होगा, क्योंकि ही वो लोग हैं जो अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं, वास्तु का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। तो हमारी फैमिली में एक डिपार्टमेंट में एक ही आदमी होता है। पुरानी प्लेस थी, वहां हमारे फादर काम करते थे, पूरी फैमिली चलती थी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रॉपर, में ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल बनाया हुआ है, एमसीडी बनाई हुई है, टीडीए बनाया हुआ है, बहुत सारी अथॉरिटी बनाई हुई है, तो वो अपना काम कर रही है। लेकिन मेजर चैलेंज जो है वो ये है कि वहां पे जो अथॉरिटी में मेंबर्स हैं और जो
कचरा कर रहे हैं, जहां से ये पॉल्यूशन क्रिएट, वो लोग ज्यादा हैं और जो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल अथॉरिटी में है वो लोग कम है। तो ये हमें अपने अंदर से करना होगा, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद से लेनी होगी। जैसे मैम ने बोला कि जब आप अंदर से मन को साफ रखेंगे तो आपका बाहर का मन भी साफ रहे। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि एक हमारा एमसीडी वाला एरिया आ जाता है, एक एनडीएमसी वाला एरिया आ जाता है। तो एनडीएमसी वाला एरिया बहुत ज्यादा साफ है इन कंपैरिजन ऑफ एमसीडी, लेकिन वो एक ही स्टेट है। तो सेम हमारे फैमिली में है, हमारे घर के अंदर एनडीएमसी काम कर रही है और हमारी सोसाइटी में, हमारी स्ट्रीट में एमसीडी है। तो जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे सपोर्ट है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम इस चीज को खुद लेके जाएं, सारी चीजें फॉलो करें और ये सोच के हम फॉलो करें कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। आप समाज का काम मत करिए, आप खुद का काम मत करिए, आपको सिर्फ अपने फैमिली द्वारा जो हमारे सुबह से शाम तक की डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उनको करते हैं और वहां से जो कचरा निकलता है अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोजल, प्रॉपरली सैनिटाइजेशन करते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं। हमारे यहाँ कंट्री में हर चीज का एक दिन बना दिया गया है। स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर है, 15 पहले एक टाइम पे एक दिन काम होता था, अभी फिर एक वीक हुआ, फिर अभी पखवाड़ा हो गया 15 दिन का। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन अगर हम सारे लोग मिलके ही इस चीज को सीरियस नोट पे देखें और हम ऐसे फॉलो करें कि ये कंट्री, ये सोसाइटी, ये स्ट्रीट हमारा अपना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जी प्लीज बोलिए। अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या जैसे बिल्कुल मैं बोलूं, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ बीच जी में। जी प्लीज बोलिए। हाँ, जी हाँ। बोलिए। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत 100% अपनी तरफ से वो बहुत उन्होंने ऐसे कार्यक्रम भी चला रखे हैं। हर दृष्टि से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में वो जो बढ़ रहे हैं, तो हर एस्पेक्ट को उन्होंने पकड़ा है और बहुत अच्छा से उसमें कर रहा है। बस हमारा योगदान की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इंडियन मेंटालिटी जो है, भारत की जो सोच है भारतीय लोगों की, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जैसे आपको एग्जांपल दूँ मैं कि गवर्नमेंट ने एक वो चलाया है अपना कॉम्पिटिशन चलाया है कि सबसे अच्छा शहर, जो सबसे साफ शहर है, उसकी एक प्रतियोगिता उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें इंदौर पिछले 7 सालों से फर्स्ट नंबर पर है। और दिल्ली कहीं नहीं आती। हाँ, हाँ, दिल्ली कब दिल्ली आएगी ये नहीं पता, दिल्ली कब दिल्ली आएगी ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है इस बात से भी हम ज़रूर इत्तेफ़ाक रखेंगे कि पॉपुलेशन के मुताबिक, पॉपुलेशन की वजह से ही ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होती हैं अजीत जी। दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि अदर स्टेट के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो शायद कचरा भी इस वजह से ज़्यादा होता होगा, ये भी एक कारण है। इंदौर वगैरह में आबादी कम है, तो इस वजह से भी है। खैर जो भी है, संगीता जी बहुत देर से चुपचाप बैठी हैं। संगीता जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने थोड़े-से विचार रखें कि अगर अच्छी तरह से लोगों को जागरूक करने की बात आए, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैसे हम स्वच्छता के साथ दीपावली मनाएँ, कैसे हम कचरा बाहर ना करें और कैसे अजीत जी से हम संपर्क करें। आप सभी को बताना चाहती हूँ, आदरणीय प्रदीप जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आप अजीत जी से जुड़ना चाहते हैं या OSR ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, 9958157108। इस नंबर पर आप संपर्क साध सकते हैं। जो दिल्ली वाले हैं, उनके लिए खास ये एक तोहफा है। आप इस नंबर पर संपर्क करें और अपने घर के जो मूर्ति और अवशेष है पूजा पाठ की, वो आप इन्हें दे सकते हैं और पूरी रीति रिवाज के साथ आप एक पर्यावरण के प्रति एक अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप संपर्क साधें। और मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब चरम पर है, छोटे-छोटे संदेश क्योंकि हम कार्यक्रम के माध्यम से लेते हैं, ताकि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उद्देश्य की पूर्ति हो। संगीता जी, यदि मैं संदेश की बात करूँ, क्योंकि आपने अपने वक्तव्य के द्वारा आप क्या एक संदेश दे सकती हैं आज के कार्यक्रम के लिए, जो विषय हमने चुना है उसके ऊपर? जी, स्वागत।
संगीता जी आपका माइक बंद है, माइक बंद है। अनम्यूट कर लीजिए। जी जी अब आवाज आ रही है? जी जी, मैं स्वच्छता के साथ जो दिवाली मनाने का हमारा ये चल रहा है, इसमें मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी चीजों में हम प्लास्टिक और ये जो विषैले पदार्थ होते हैं, इन चीजों का कम इस्तेमाल करते हैं। हमें प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जैसे गोबर से बने हुए, उपले से बने हुए छोटे छोटे दिए और छोटी छोटी चीजें हमें मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी प्रमोट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रमोट किया जा रहा है। गोबर के दिए मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को अवॉइड करें और अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। बिल्कुल। और अजीत जी आपका क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दीपावली फेस्टिवल पे कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हम गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां लाते हैं और हर साल हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो ना करके हम एक बार ये शुरुआत करते हैं कि अपनी जो भी क्षमता होती है उस क्षमता के अकॉर्डिंग आप मेटल की, आप आयरन की, आप स्टील की या आप सिल्वर की कोई भी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेके आए और आप उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। जब भी हमारा दीपावली का पर्व आता है तो उस मूर्ति को आप लेके पंचामृत से स्नान करा के उसको न्यूट्रलाइज कर दें और फिर से हम उसी की पूजा करने लगे। इससे आपके लेकिन दो अजीत फायदे जी होंगे। लेकिन अजीत जी अगर हम ऐसा, अजीत जी माफी चाहती हूँ, अगर ऐसा हम करेंगे तो जो लघु उद्योग है जी वो तो खत्म हो जाएगा ना। जी, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि हमें किसी के लघु उद्योग को खत्म कर, क्योंकि जब आपने लघु उद्योग की बात की है तो ये बहुत पुराने जमाने की बात है कि जो हमारे यहाँ पे एक कैटेगरी है जो इन मूर्तियों का निर्माण करते हैं, वो मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया करते थे और उन मूर्तियों को हम लाके अपने यहाँ पूजन करते थे। वो मूर्तियां पानी में या मिट्टी में आराम से गल जाती थी। ये उस जमाने की बात। अभी जो आप जाके देखेंगे तो लेट से जो मिट्टी हैं उनके साथ बहुत सारे शॉप कीपर्स हैं जो आज की सीजनल सामान रखते हैं। जैसे दीपावली है, जाएंगे वो आपको एक कस्टमाइज पैकेज प्रोवाइड करा देते हैं कि दीपावली का सारा सामान ले लीजिए। तो हमें यहाँ पे ये कि हम वो सामान वहीं से लें। यदि आप वो सामान मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले से ही लेंगे, जैसा संगीता मैडम ने अभी बोला था, तो शायद आपको मिट्टी की मूर्ति मिलेगी। लेकिन हम वो किसी आउटलेट पे जाके लेते हैं, हम किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, तो वहां मूर्ति तो हमें मिलती है लेकिन वो मूर्ति कहीं ना कहीं मिट्टी की नहीं होती है। पहल जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि आप किसी मेटल की मूर्ति को लाएं और उसको न्यूट्रलाइज करें, पंचामृत से स्नान कराएं और आप उससे पूजा करें। इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपने कचरा करने से जो बढ़ावा है उसको आपने रोका। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे बहुत बड़ा हमारे यहाँ स्क्रैप निकलता है। अगर मैं आपसे कुछ तो अभी रिसेंटली लास्ट गणेश उत्सव के अंदर जो हैदराबाद में वहाँ का जो अथॉरिटी था वो बहुत चैलेंज फेस किया उन्होंने गणेश जी की स्टैचू हटाने में। सारे लोग अपने जो उनका डिस्प्ले है या जो उनकी वर्थ है उसके हिसाब से स्टैचूज को बहुत बड़े साइजेस में लेते हैं। भगवान को श्रद्धा चाहिए तो मेरी तो लोगों से अपील करूंगा कि मेटल की मूर्ति लाएं, उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी और कनेक्ट बैठेगा। जैसे कि हमारे घर में हमारे पूर्वज होते हैं, फॉर फादर्स होते हैं, बाबा दादी, हम उनको रिप्लेस नहीं कर रहे होते हैं, हम उन्हीं को लेके चलते हैं और हम एक प्राउड महसूस करते हैं। और वही चीज आने वाले टाइम में एंटिक बन जाती है, क्योंकि भगवान की मूर्तियों से आपको जुड़ाव होता है, वहां से हमें प्रॉस्पेरिटी आती है। तो उस चीज को आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। इसमें कोई बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात जी कही अजीत जी। और मैं बताना चाहती हूँ, सुदर्शन जी ने लिखा है कि इनके पास अष्ट धातु की मूर्ति है, उनकी पूजा वो हर वर्ष करती है। मेरे पास भी है, सोने की, चांदी की, अष्ट धातु की, तीनों है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ ज्यादा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से खास बात मैं हमारी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं उत्तम नगर से आती हूँ
उत्तम नगर दिल्ली से। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तम नगर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से गुज़ारिश करती हूँ कि यहाँ की भी साफ-सफाई की जाए। और 750 पिलर नंबर के पास इतना ज़्यादा कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा है कि आप साँस भी नहीं ले पाएँगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अपील करती हूँ सरकार से कि आप इस ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें और हमारे एरिया को, हमारे क्षेत्र को साफ-सुथरा रहने दें, क्योंकि स्वच्छता के साथ हमें दीपावली मनानी है। और सुनीता जी, आखिर कन्क्लूज़न आपका स्वागत। मैं यही कहूँगी कि आप सभी खूब उत्साह से दिवाली मनाइए और बाहर पटाखे कम से कम छोड़िए। आप शगुनी करना चाहते हैं तो एक फुलझड़ी छुड़ा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना छुड़ाएँ कि हमारा पर्यावरण उससे दूषित हो। घर की सफाई करें। हमारे घर में 70% सामान ऐसा होता है जो अनयूज़्ड होता है, और ये नियम है कि 6 महीने तक कोई भी सामान आपके काम नहीं आया घर में, तो वो ज़िंदगी भर आपके काम नहीं आएगा। ऐसा हर सामान जो फालतू का है या जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस सामान को किसी नीडी व्यक्ति को दे दें, या ट्रिपल आर, RRR, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल सेंटर्स होते हैं, बड़े शहरों में, दिल्ली में ज़रूर होगा, तो उनको आप दे सकते हैं। जैसे अजीत जी काम कर रहे हैं इस तरह का, उनको आप दे दें। या एक गवर्नमेंट की साइट भी है www.swabhavswachhata.in करके, उस पे भी इस तरह का कोई प्रोविज़न है जो आप सामान दे सकते हैं। तो या फिर किसी नीडी व्यक्ति को ही दे दें, कम से कम आपके फालतू पड़ा हुआ है, किसी के काम ही आएगा, है ना? और इसके अलावा जो अपने मन की सफाई ज़रूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट, मन को साफ रखें, और मन को साफ रखने के लिए योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। ध्यान बहुत ज़रूरी है अपने मन को शांत और खुश रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मेडिटेशन करें, खूब पानी पिएँ, हो सके तो गर्म पानी पिएँ, और खूब हँसें और हँसाएँ। हँसने से भी आपकी सारी बीमारियाँ दूर रहती हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। खूब हँसें और हँसाएँ, हास्य योग कीजिए, भले ही 2 मिनट का करें। सुबह जब भी आप योगा कर रहे हैं, कुछ भी है, तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खूब हँसें, दूसरों को भी हँसाएँ। और मन के अंदर के जो बम है जिसकी मैंने बात की है, गुस्सा है, तनाव है, चिंता है, टेंशन है, सबको डिफ्यूज़ करें इस दिवाली को, और हल्के होकर, शांत होकर, खुश होकर, मस्त होकर जीवन जिए और दिवाली का आनंद लें। मुझे लगता है यही दिवाली का रियल सेलिब्रेशन होगा, और बहुत बढ़िया। वास्तविकता भी यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता, बहुत सुंदर संदेश के साथ, बहुत सुंदर वक्तव्य आपका। और संगीता खन्ना जी, बहुत अच्छी पहल है आपकी, अच्छा कार्य आप कर रही हैं। इसी तरह आप अपने कार्य को और विस्तृत रूप दें और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ें, और जिस जागरूकता अभियान के साथ आप स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं, हम सबकी शुभकामनाएँ भी हैं, हम सबका साथ भी है। और OSR ट्रस्ट को विशेष साधुवाद और बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप इसी तरह नेक कार्य करें। और कहीं न कहीं समाज के प्रति जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम क्यों करें, हमें क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पर अजीत जैसे लोग हैं जो इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने देश, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वाक़ई आपका ट्रस्ट और एक परिकल्पना आपने सोची है, मुझे लगता है आने वाले समय में बच्चों के लिए, जो हमारी पीढ़ी है, उनके लिए वरदान साबित होगी। और तमाम सुधी श्रोता, विशेषकर जो इतने मुश्किल वक़्त में, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और त्योहार में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, तो विशेष आभार आप सबका भी। और वाक़ई मन के हार है और मन के जीते जीत। तो मन को जो हम स्वच्छ रखें और मन को पवित्र रखें, तो वातावरण अपने आप पवित्र होगा। और जब हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से पवित्र होंगे, तो बाहर सब कुछ अच्छा-अच्छा, कहते हैं ना कि सब कुछ हरा-हरा नज़र आएगा। तो वाक़ई, और स्वच्छता के साथ हम दीपावली मनाएँ। स्वच्छता हम घर में भी, मन के अंदर भी और बाहर भी, पर्यावरण को भी हम दूषित होने से बचाएँ, आस-पास भी हम स्वच्छ रखें। और जो अपील मैंने की है हमारी मुख्यमंत्री महोदया से, कृपया इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ये आप तक बात पहुँचती है, तो आप ज़रूर ज्ञान लें। और डॉक्टर सुनीता, अजीत जी और संगीता जी, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आप आज हमारे स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संचालन के लिए, और ये
इस मंच पर आकर अपनी बात रखने देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली बार 198 पायदान पर बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। आप सब जरूर जुड़िएगा और फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। नमस्कार।